हलाकू ने जब बगदाद पे हमला करना था, बगदाद उस वक्त सबसे बड़ी इस्लामी दुनिया की रियासत थी और अच्छी थी, दुनिया में तरक्की याफ्ता। तो उसने कहा देखे हो मुसलमान क्या तैयारी कर रहे हैं। तो बंदा क्या, उसने कहा हाँ जी माशाल्लाह बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा जनाब आपसे बहस बैसा कर रहे हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है, यही हमारे मुल्क में हो रहा है। तो जब हलाकू ने कहा था कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उनको तबाह कर दूँगा, उसने पूरा बगदाद जला दिया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये हमारे भाई हैं। और अगर वो भाई होते तो 1947 में कायदे आज़म ने क्यों मतलब मुल्क को अलहदा किया, क्यों हमारे मुसलमान भाइयों ने बहनों ने इतनी मतलब कुर्बानियाँ दे के उस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी। देखो अगर वो हमारे अपने होते, हमारे भाई होते, हमारे सगे होते, तो 1900 मतलब अलहदगी की कोई वजह नहीं बनती। अस्सलामुअलैकुम, जो एंटरटेनमेंट टीवी से मैं हूं लाला प्रिंस। तो आज जब हम अवाम से राय लेंगे कि बिलावल भुट्टो को इंडिया जाना चाहिए था कि नहीं, अवाम क्या कहती है पूछते हैं उनसे, उनके मुंह से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मेरा नाम शऊर है। शोर, आपसे क्वेश्चन पूछना था कि बिलावल जरदारी जो गए हैं, इंडिया गए हैं, तो अभी क्या राय है, उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, आप बताइए आप हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंडिया नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। इंडिया में खुद वो चाह रहे हैं कि इंडिया वाले के हमारे साथ जो है ना इनके ताल्लुकात अच्छे हों। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना कोई इनका गैस का इशू है कि पाकिस्तान से अगर हम इराक ईरान से गैस ले रहे हैं तो पाकिस्तान डायरेक्ट आएगी। इसमें पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान से मुआहिदा करे, ठीक है, उनसे टैक्स ले, ठीक है। जिस तरह तुर्की टैक्स पे कर रहे हैं ना अभी फ़िलहाल यूरोप कंट्रीज़ को, इस तरह पाकिस्तान में टैक्स ले इंडिया से। और वो बंदा ऐसा है, बिल्लो रानी शेख रशीद की फेवरेट डिश है वो, ठीक है। वहाँ पर जाके कह रहा है कि यहाँ के खाने बहुत मज़े के हैं जी, ऐसे व्लॉग बना रहे हैं, रील्स फेंक रहे हैं इंस्टाग्राम पे, खाने बहुत मज़े के हैं। बंदा पूछे तो पागल है, ऐसा कौन सा खाना है जो तुझे इंडिया में मिल गया पाकिस्तान में नहीं मिल सकता तुझे। वहाँ तू जा रहा है, कम से कम इस तरह जा कि तुझे पता चले कि जा रहा है वहाँ पे पूरे ऑल वर्ल्ड की तो मीडिया जो है वो अप्रिशिएट करेगा जी। एक वज़ीर ख़ारजा जो है वो वहाँ पे जा रहा है, इंडिया में जाके बात कर रहा है, जो भी कर रहा है वहाँ पे। अब जैसे इमरान खान था, जाता था वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस तरह बैठा हुआ, ऐसे पता नहीं उसका अपने बाप का मुल्क है इमरान खान का, ठीक है। वो डर के ऐसे बैठा हुआ जोड़ के उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप के, पता नहीं कौन है अब है। ये नवाज शरीफ जाते हैं, पीडीएम जाती है, ये वो तो कसम से पाकिस्तान का काटा गिरवाते हैं हमेशा जाके वहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था इसको। तो शौर ने बहुत ही अच्छी बात की है। शौर का कहने का मतलब ये है कि ये बिलावल भुट्टो अपने मतलब के लिए गया था उधर, अपने मुआहदे करने गया था उधर। इस टाइम जो है ना जितनी भी पीडीएम है सारी ये इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों का भटका रहे हैं लोगों को, कि लोगों का ध्यान जो है ना वो इलेक्शन से हट के इस तरफ आए किसी तरफ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंशाल्लाह इलेक्शन डेट पे ही होंगे अपने, ठीक है। और खान साहब दोबारा वापस आएंगे। बात ये नहीं है मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं नूली का सपोर्टर हूँ। मैं कहते हैं ना आज़ाद सपोर्टर वो हूँ, जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात की है शौर ने, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने यही कहा कि बिलावल भुट्टो अपने मकसद के लिए गया था, अपने काम करने के लिए गया था। उनका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ऐसे अगर वो गया भी है तो कम से कम तो पाकिस्तान की जो है उसकी पाकिस्तान की जो कहते हैं ना उसको एक लुक निकलती है उसकी, जो होता है कि यार बंदा पाकिस्तान से है, क्या बात कर रहा है, ये वो सारी बातों पे होता है डिसाइड आप किस तरह बात कर रहे हो। अब वहाँ जाके ऐसे हो जाओगे ना तो पाकिस्तान की इंसल्ट है इसमें। कहीं भी किसी कंट्री में जाना चाहिए ना, किसी भी हुक्मरान को, किसी भी एमपी एमएलए को जाना चाहिए, हमेशा सीना तान के सर ऊपर चले वहाँ पे, अगले को पता चले यार कोई पाकिस्तान की तरफ से है कोई बंदा, ये वो। बहुत ही अच्छी बात की है शौर ने, बहुत ही शौर ने वो बातें की है जो मेरे नॉलेज में भी नहीं थी, जो मुझे भी समझ आई है। तो थैंक यू सो मच शौर भाई आपके। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई का नाम? मेरा नाम यार मुसव्वर हुसैन। जी, मुसव्वर हुसैन भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि बिलावल भुट्टो जो गए इंडिया, उनको जाना चाहिए था कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार अगर देखा जाए तो एक उसे नहीं जाना चाहिए था। मैं सिंपल मतलब उसे नहीं जाना चाहिए था बस। आपका कहने का मतलब है कि उसको नहीं जाना था, उसने गलती की है जाके, उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं एक चीज़ अगर क्लियर करूँ ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये इकदाम किया है ना, जी जी। इसने वो काम किया जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था ना कि जी मैं थी। तो अगर अब ये इसने जाके और उनको सीने लगा के यही साबित किया कि ये भी एक इंडियन ही है, हमारे लिए तो ये भी एक इंडियन ही है। अब इससे बेहतर ये ना ही वापस आया तो मतलब हमें कोई भाई ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। इन्होंने हमें बताया कि कायदे ने भी ये फैसला किया था कि ये हमारे अपने नहीं आए, हम इससे अलग हुए किसी वजह से हुए हैं, ये हमारे दुश्मन ही है। तो ये उधर जाके दोस्ताना निभा रहे अपने, मतलब जो भी इनका है मीटअप ये वो जो भी कर रहे हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अंकल जी। वालेकुम सलाम जी। जी अंकल जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि बिलावल भुट्टो को इंडिया जाना चाहिए था कि नहीं? नहीं, ये आप इखलाकी तौर पे पूछ रहे हैं, सियासी तौर पे पूछ रहे हैं कि दुनियावी तौर पे पूछ रहे हैं, असूल बनता है ना बात का। आपने बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बस हमने वैसे राय लेना है नहीं, कि- राय के मुताबिक देखें ना, हर हुकूमत में जाते रहे लोग। जी जी। आपको याद होगा ज़िया साहब भी गए होंगे, ज़िया साहब का तो मुझे याद नहीं, मुशर्रफ साहब तो गए थे ना, जी गए थे। जब इंडिया में गए थे उठ के हाथ भी मिलाया था। हम कमज़ोर नहीं हैं,
तो इमरान साहब के दौर में भी लोग गए हैं, इंडिया में गए इनके वफद के, और अगर बिलावल को भी जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। बेसिकली बिलावल, मैं नहीं जानता बिलावल कौन है, मुझे ये पता कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गया है। हमें गर्ज नहीं है इस वक्त कि कौन कैसे क्या, हमें माशी हालात के साथ साथ अपने हमसाओं से अपने हालात देखते हुए इस वक्त तो जो हमारे हालात हैं हम दुश्मनी नहीं पाल सकते, ठीक है। अब उसको याद कर लें आप, सुलह हुदैबिया को याद कर लें आप। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार की कुछ शर्तें मान ली थी कि वो डरते थे उनसे? नहीं, अल्लाह का हुक्म था। हमें भी अब वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। पहले अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करेंगे हम, और फिर करें ये ना देखें कि बिलावल क्यों गया वो गया। इन बहस की बजाय प्लान करें, हम लोग प्लान करें, कौम को आप लोग बताएं, लीडर बताएं कि इस तरक्की कैसे करनी है, काम कैसे करना। माशाल्लाह लोगों को, ठीक है, लोगों को समझाएं कि अगर एक काम कर रहे हैं दूसरा काम भी करें ताकि हम माशी तौर पे मजबूत हों। जी, तो अंकल ने बहुत ही अच्छी, चाइना ने भी इसी तरह तरक्की की है, हम बेकार उलझे हुए हैं। मैं आखिरी आपसे एक बात करने लगा हूँ, वो आपके लिए तारीखी भी है, और आप बच्चे हैं, आपने शायद नहीं पढ़ा, मुझे याद है तारीख में मैंने पढ़ा है भी ऐसा हो। हमें अभी चीज़ों से निकल के ना आपस में मिलजुल के काम करके मुल्क के लिए तरक्की के प्लान करने चाहिए। तो अंकल ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अंकल के कहने का मकसद एक ही है कि हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, हमारे जितने भी हमसाये मुल्क हैं उनसे हमें प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। यही मकसद आपका? देखिए ना, अब वो जो सियासी लोग जो रौला डाल रहे हैं कि जी ये क्यों गया, उन्हीं के दौर में वो कुलभूषण के कौन को उसको छोड़ा गया, उस बंदे को जो पायलट पकड़ा गया था, सुलह हुई है, उसको कितनी सजा हुई है, क्या है। ये सियासी बातें नहीं करनी चाहिए इस वक्त में। बहुत ही अच्छी अंकल ने बात, थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत अच्छी बात की अंकल ने।